बड़ी बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11 के फिजिक्स में सेकंड चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड। उसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले मैंने आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका एमसीक्यूज बेसिस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दूसरा भी था न्यूमेरिकल कुछ। आज तीसरे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें आप लोगों को बस थोड़ा सा एक नॉलेज चाहिए, जो कि नॉलेज मैं यहां पे एक रिव्यू देता हूं। क्या रिव्यू है? पहले देखो, आई के साथ आई, मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं भैया, ठीक है ना। जे के साथ जे और के साथ के इटसेल्फ, है ना। अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो उनका आंसर भैया 1 आता है। आई के साथ आई, जे के साथ है, या और यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं, के साथ के 1 आंसर है, ठीक है। और वही आई के साथ जे के साथ के साथ आई, समझे, ये जो है इनका प्रोडक्ट 100% 0 आता है। सर कहां मिलेगा? कुछ नहीं, डालना फिजिक्स ज्ञान डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये इसका प्रूफ है भैया मेरे पास, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। इसको हमने क्या कहा है? डॉट प्रोडक्ट, या उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। कोई शक है? समझे। लेकिन वही क्रॉस प्रोडक्ट में मतलब आई के साथ आई, ठीक है, जे के साथ जे के साथ जे और के साथ के, इनका आंसर हम लोगों को 0 मिलता है। क्यों? रीजन भी दूंगा एक मिनट के अंदर। लेकिन यहां पे एक ध्यान रखना है, आई के साथ जे तो के आता है, आई के साथ जे के साथ के, देखो हमने ऐसे रेक्टेंगल कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड, ये है आई जे के। मैंने बोला था आपको एंटी क्लॉक। देखो आई के साथ जे तो के लेना, जे के साथ के तो हम लोग आई लेंगे। अब के साथ आई लो, के साथ आई, क्रॉस प्रोडक्ट की बात चल रही है, के साथ आई तो हमको जे मिलेगा। समझे? कब ऐसे जाना, देखो आई के साथ जे तो ये जेड था, मतलब ये के था, पता है ना, मैंने करके दिखा था। जाके देखो भैया, फिजिक्स ज्ञान क्या वेक्टर प्रोडक्ट डालो, फिजिक्स ज्ञान बाय मुकेश नाइक वेक्टर प्रोडक्ट, आपको ये लेक्चर मिलेगा, ठीक है। बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की। लेकिन यही उल्टा करोगे, मतलब जे के साथ आई करो तो माइनस के साथ जे करो माइनस आई, और आई के साथ के करो तो आपको माइनस जे मिलेगा। चेकआउट कर लो, ठीक है। ओके भैया, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है भैया। ये है हमारा सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन है? क्रॉस प्रोडक्ट, और उसी को हमने वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा था। ये बात आना चाहिए भैया, ये सॉल्व करना है तो। चलो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, ये जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तब हम लोग पॉजिटिव, देखो आई के साथ जे तो ये जेड आ रहा है, मतलब जेड एक्सिस मतलब के, देखो जे से जेड की तरफ, तो ये मैंने ऐसे मार्कर रख के बताया था आप लोगों को। ये कहानी है, ये देखो ये एक्स वाई जेड। आप कहां से कहा? वाई से, देखो वाई से जेड की तरफ, देखो वाई से जेड की तरफ मेरा एक्स एक्सिस, मेरा थंब का आ रहा है एक्स एक्सिस, एक्स मतलब का है आई। आप के से आई, देखो ये के है, ये है, के से आई तो वाई मिल रहा है, वाई मतलब जेड एक्स। समझे? मेरे ख्याल से बात अच्छी तरह से समझ में आती होगी मेरे भाई। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं विदाउट टाइम पास करते हुए। क्वेश्चन है मेरे पास, डिटरमाइन करना ए क्रॉस बी, तो मैं आप लोगों को रेक्टेंगल के हिसाब से भी करके दूंगा और डिटरमिनेंट के हिसाब से भी करके दूंगा। मेरे पास है ए क्रॉस बी। चलो ए क्या है? ए है मेरे पास 2i प्लस 5j, दिखाई दे रहा है, क्रॉस यहां पे 3i प्लस, मेरे ख्याल से वो 3 है क्या? हाँ 3 है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस भैया, 3 है और ये 5j है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को हम लोग कर सकते हैं 2i, ये ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना है, और ये क्या है हर समय, ये 3i 5j। चलो करो, यहां पे सिंपल सा है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? 6i क्रॉस i, समझे ना। यहां पे प्लस
ये कितने हो रहे 10 और यहां पे है I क्रॉस J, समझे ना? अरे आता है ना सबको। प्लस 3 3 जा 9 और ये है J क्रॉस I, देखो ये J है या है, प्लस 15 और ये J क्रॉस J। सबसे पहले चलो I क्रॉस I रहा तो आंसर 0 है। हाँ सर, तो लिखो यहां पे 0, देखो I क्रॉस I का 0 प्लस 10 I J कहां है? I J का क्या आंसर आता है? के यूनिट वेक्टर, समझे ना? यहां पे प्लस 9 J I माइनस के लिखो सर, ओके। और यहां पे J क्रॉस J सेम रहे, क्रॉस में तो 0, तो ये 15 यहां पे मल्टीप्लाई 0। आपको मेरी बात समझ में आती होगी कि यहां पे ये मर जाएगा, बचा क्या है मेरे पास 10 और ये माइनस 10 के माइनस 9 के, मतलब 10 माइनस 9 के कितना होगा 1 मतलब के। तो मेरे पास यहां पे इसका आंसर के मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? के मिलना चाहिए। उसके अलावा क्या सर आपने बोला था शॉर्टकट बताओ? चलो शॉर्टकट ये नोट डाउन करें, ये करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को प्रूफ इसलिए, आपकी प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं, ये आई और जे दोनों पैरेलल है। आई क्या है? पहले का 2 है, दूसरे का 3 है। देखो पहले का 2, तीसरे का, और बाद में 3 और ये 5 है। कर सकते, सिंपल बात है। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां पे कितना हो रहा है 10, सही है ना भैया? ओके, और अगला वाला ये करते हैं, और यहां पे -9 और के। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये इसको कहना है ए, इसको बी और इसको सी कहो, नहीं है तो मान लेना। तो ये है अलोंग द आई एक्सिस, ये वाई, और ये जेड एक्सिस के लिए के दिखाते हैं हम लोग। अब देखो आई क्रॉस, देखो आई ए क्रॉस बी तो के मिलेगा, ए क्रॉस बी के मिल रहा है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो सही में के क्या मिलेगा? मिल रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल चीज है भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नहीं आ रहा है तो मैंने आपको मेथड बता दी। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, सेकंड नंबर सवाल है। देखो क्या कह रहा है, शो दैट द वेक्टर ए दिया वाला है, बी दिया वाला है और सी दिया वाला है। उनका कहना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसे? एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो शो दैट द वेक्टर, यहां पे जो वेक्टर दिए गए हैं हम लोगों के पास, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे तो क्या हो सकता है क्या नहीं। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट में, अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर में 0 आता है। देखो आई के साथ जे, अरे हम लोग अगर ऐसे निकाले, ये यक्स है, ये वाई है, ये जेड है, बराबर है ना? समझ में तो आ रहा है आपको? तो ये आई है, ये जे यूनिट वेक्टर है और ये के है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ तो आंसर क्या मिलता है? 0। प्रूफ करो। जैसे कि इसको मैंने ए कहा है, इसको बी कहेंगे और इसको सी कहेंगे। प्रूफ करके देते हैं, प्रूफ के सिवा हम बात नहीं करते सर। चलो, तो यहां पे म्यूचुअली डॉट प्रोडक्ट में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कंसिडर करते हैं। चलो नंबर 2 क्वेश्चन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे कि ए डॉट बी करेंगे पहले, ए डॉट बी। चलो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, बताओ जल्दी से। 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट, यहां पे बी क्या है? 3i माइनस 6j प्लस 2k। समझे? चलो ए डॉट बी, सॉरी। तो डॉट में क्या होता है? आई के साथ आई रहा तो ही 1 आंसर आता है, नहीं तो आई के साथ जे हो गया तो 0 आंसर आता है। इसलिए हम लोग आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आप बोलेंगे सर आई के साथ जे का करो ना और आई के साथ के करो ना, जैसे हमने वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में किया था। नहीं कर सकते। क्या रीजन है? 0 आंसर आता है ना, हमने रेक्टेंगल कंपोनेंट पढ़ा है भैया। तो आई के साथ आई, देखो ये आ रहा है 6, यहां पे आई डॉट आई, यहां पे माइनस आएगा, क्या हो रहा है 18 जे डॉट जे, समझे ना? यहां पे प्लस, यहां होगा 12, समझ में आता है ना? मल्टीप्लिकेशन तो आता है। तो यहां पे के डॉट के, आपको समझ में आता होगा मुझे क्या बताना है। आई के साथ आई डॉट प्रोडक्ट 1, जे के साथ, तो इसलिए हम लोग यहां पे ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 6 माइनस 18 12, आंसर 0।
अरे सबको आता ना, 6 + 12 18, 18 - 18 0 तक करेक्ट है। अच्छा दूसरा क्या है, ए के साथ बी, देखो ए के साथ बी, बी के साथ सी भी आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो मैंने कहा था आप लोगों को, ये देखो म्यूचुअली आपको दिख रहे नहीं, यहां पे लगता है कि सर ये एंगल बड़ा है क्या, नहीं नहीं ये ऐसा है। देखो देखो मैंने बोला था पहले ए के साथ बी, देखो एक्स के साथ वाई, अब बी के साथ सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो बी डॉट सी मतलब डॉट प्रोडक्ट है। चलो मैं अब डायरेक्टली कर सकता हूं, करना है तो, लेकिन एक स्टेप लिख के देता हूं, ठीक है। ये एक बी, सॉरी बी लिखना है, बी। चलो बी क्या है मेरे पास, ये -2j + 2k डॉट सी क्या है 6i + 2j - 3k। चलो डॉट प्रोडक्ट मेरे ख्याल से बहुत इजी है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 × 6 = 18 माइनस यहां पे 12 और ये -6 आता है ना। 3 i के साथ i, 3 × 6 = 18, j के साथ j -12 क्यों, 6 × 2 = 12 और 6, तो ये हो गया, ये भी 0। मतलब ये 0 क्यों आ रहे, क्योंकि म्यूचुअली डॉट प्रोडक्ट में अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनका आंसर 0 आता है। तो मैंने आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट से मैंने प्रूफ करके दिया है। बात समझ में आ रही है, डॉट प्रोडक्ट करना इजी होता है इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। मैंने बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है मुझे, शो दैट करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो प्रूफ कब हो सकते हैं, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर का दो वेक्टर का अगर आंसर मुझे 0 मिले, क्या मिले 0 मिले तो ही। क्यों 0 मिलता है, तो इसका रीजन है भैया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का अगर डॉट पर ए डॉट बी रहता है तो इसको ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और आपको पता है कॉस थीटा 90 म्यूचुअली मतलब 90, दोनों के बीच में एंगल 90, ये और ये देखो 90, जब 90 हो तो 0 का आंसर मिलेगा। इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट लेके जल्दी आंसर फाइंड करने की कोशिश की है, समझे। देन थर्ड वन क्वेश्चन है आपके लिए, जो थर्ड डे वाला क्वेश्चन है, पढ़ो अच्छी तरह से, सवाल पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। चलो आपको दिखाई तो दे रहा है, चलो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड v2। ये है v1 एंड v2। चलो तो हम लोग काम करते हैं v1 एंड v2 की दोनों वैल्यू दी गई है, और वेक्टर क्या है, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब डिटरमिन यूज कर सकते हैं यहां पे। मतलब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, v1 क्रॉस v2 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, i j k कॉलम आएंगे है ना। चलो ये 2 है, j की वैल्यू 3 है और k की -1 है ना, वहां पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना भैया, i मतलब 1 है, ये 2 है और -3 है। चलो तो v1 क्रॉस v2 पता है ना, i करना है, i लेना है, i कैसे करोगे, देखो ये छोड़ दो, कॉलम एंड रो, देखो 3, देखो अगला वाला लेना है। कभी कभी लोग ऐसे करते, पहले i -j ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, मैं सभी प्लस करता हूं और आगे वाला नंबर लिखता हूं। देखो ये कभी भी ध्यान रखना, आगे से करना, ऐसे नहीं करना पहले, ठीक है ना। तो 3 × 3 = माइनस नहीं, देखो माइनस नंबर है, और 2 × 1 = 2, बट -2 होता है और ये +2 होगा। मेरी बात समझ में आती है, एक्चुअल में ये ऐसा प्रोडक्ट है, माइनस नहीं, -2 है, देखो ना 2 × 1 = -2, और ये माइनस करते ना तो माइनस माइनस प्लस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया +ij। चलो जे करना है, आगे वाला देखो यहां से करना है, अगर यहां से करोगे तो माइनस लेना पड़ता है, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते मैथ्स में माइनस लेते हैं, तो माइनस ले सकते कब, फिर यहां से यहां। मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, आगे से इधर, तो -1, ठीक है। अब ये हो रहा है +6, बात समझ में आती होगी। देखो इसको भूलना है, इसको भूलना है, कैसे करोगे, ये 2 × 3 = 6, लेकिन -6 माइनस प्लस के। अब ये देखो क्या होगा, 4 और ये 3, देखो 4 - 3, और यहां पे कोई माइनस साइन नहीं है। चलो v1 क्रॉस v2 ये मिल रही है मेरे पास -7i, यहां पे 5j, समझे ना, 6 में से -1 गया, 4 में से 1 गया 1, तो ये k, ये इनका आंसर मिला है, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट मिला है। दिखाई दे रहा है आपको, मैं नीचे तो नहीं लिख रहा बहुत सारा।
चलो लास्ट और फास्ट करते हुए हम लोग इसी को करने वाले हैं खत्म। अगला वाला चैप्टर होने वाला स्टार्ट। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाना है ताकि मुझे एनर्जी मिले और सभी सिलेबस एकदम बारीकी से ले सकता हूं। देखो गिवन V1 ये V2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ये दिख रहा ना, इसकी वैल्यू निकालना है। और परपेंडिकुलर कहां है ना उन्होंने, ठीक है ना, क्या है गिवन वैल्यू दी वाली है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। परपेंडिकुलर है मतलब आंसर 0 है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग 0। परपेंडिकुलर रहा तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 होता है, ठीक है। चलो तो करते हैं। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। V1 की वैल्यू है 3i + 2j एंड V2 की वैल्यू है, a निकालना है ना मुझे, -j। चलो तो डॉट प्रोडक्ट करें V1 डॉट V2। इनका V1 मैग्नीट्यूड V2 मैग्नीट्यूड cos 90 परपेंडिकुलर है, इसलिए V1 डॉट V2 cos 90 का आंसर 0 तो ये 0 आएगा, समझे। अरे cos 90 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई इसके मैग्नीट्यूड को किया तो 0 आंसर मिलेगा। चलो तो V1 डॉट V2 चलो 0 है, तो एक काम करते हैं, इसका आंसर 0 है, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं फिर 3i + 2j डॉट ai - 6j। इनकी वैल्यू 0 है, हाँ सर। यहां हो रहा है 3a, आई के साथ आई, डॉट में आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट करो, ये मत करने की जरूरत नहीं है। यहां पे माइनस, अच्छा ये होगा 12। बात समझ में आ रही है अलिजवेल? मैंने कुछ गलत किया है क्या? भैया ये 5 है, 5 बुक्स में आपके 5 दिए वाला है, ये 5 है, ये भी 5, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये भी 5 होगा फिर। तो देखो यहाँ पे therefore, तो ये होगा 5a, ये इधर गया तो माइनस का प्लस होगा 12 और मुझे a की वैल्यू भेजे 12/5। यही आंसर आपके बुक्स में दिया गया है। सिंपल कहानी थी, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से करते रहना, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना ताकि बच्चों मुझे भी एनर्जी मिले और आपको बहुत बढ़िया लेक्चर देने की कोशिश करूंगा। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।